मेरा रक्षाबंधन। ऐसा ऐसा करता है, हम फूली को अपने घर ले आता है। माँ बता के वापस आकर रिश्ता लाइयो फूली के वास्ते। ये चार नारियल पकड़ो और बोल दो शादी के लिए हाँ। यही दाग है ना जिसे सरपंच साथियों आफत की पुड़िया देख के मने पहचान सकती है। ले पिटा दिया। मैं तारे को अपने बच्चों की माँ ही नहीं अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ। सरपंच सा चकोरी आ रही है पूरी तैयारी के साथ। लाडू तू रो क्यों रही है? मैं रोऊंगी क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं मेरे आँख से आंसू क्यों आ रहे हैं। हमारी लाडो इसे खुशी के आंसू कहते हैं। ले शिवराज तू अपनी बहन ने घर ले जा, मैं काका सा और काकी सा को छोड़ के आता हूँ। वो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। क्यों? हमारी जो कॉपी है ना वो पूरी हो गई है, इसलिए मुझे नई वाली चाहिए। पर और मैं फूली के साथ रहूंगी। ठीक बात है। जल्दी आऊंगा। चला जा। किसा लो हाथ पकड़ो, उठने में मदद कर देता हूँ। काकीजा छोड़ दो मुझे। राजा बेटा है ना तू? चल आदे सर, ये सरपंच साहब बार बार तेरे घर के अंदर बार कहा करे हैं? क्योंकि हमारी बुआ फूली के साथ उनका रिश्ता तय हो चुका है और ये सब कुछ रसाल के चक्कर में हुआ है। उसकी वजह से हमारी मासा को डांट भी पड़ी और हमारी बुआ अब उसकी माँ बन जाएगी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ओहो वो कहते हैं ना, जो अच्छा कर्म करे उन्हें अच्छा और जो बुरा कर्म करे उन्हें बुरा फल मिलता है। रसाल को भी बुरा फल मिलेगा। अरे तुझे तो रसाल को सजा देनी चाहिए। अब देखना मैं कैसे उन्हें मजा चखाता हूँ। लूट लूंगी। सरपंच साहब, ब्याह तो थारा हमारे साथ ही होगा, लेकिन ये रसाल हमारे खेल को बिगाड़ने पे तुली है। इसे तो ठिकाने लगाना ही होगा। रसाल, रसाल, क्या हुआ? थारा भाई, क्या हुआ हमारे भाई सर ने? कोई बोल रहा था कि शिवराज गवार जी की धानी वाली कोठरी में बेहोश है। शायद सांप ने डस लिया शिवराज ने। ये? ऐसा क्या हुआ आपने?
भाई साहब, आप कहाँ हो भाई साहब? भाई साहब, आप कहाँ हो? हमारे से पंगा लेने की सजा ये। अब रो अकेले बैठ के। अरे दरवाजा किसने बंद किया? मैं अंदर हूँ। भूखी शेरनी के मुंह में शिकार लाके रखा है अज्जू। अब आगे का काम मैं करूंगी। अरे मैं अंदर हूँ, खोलो ना। लगता है कोई बंद करके चला गया है। अब कहाँ हो भाई साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई साहब, आ जाओ ना भाई साहब। भाई साहब, अरे बच्चा चल, उसके हाथ पे ना एक निशान है। अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं फटाक से उसे पहचान लूंगी। मैं कह रहा था कि हमारे जो नए वाली बाबू साहब, रसाल की चप्पल। रसाल की चप्पल है, वो भी इस हालत में? कहीं किसी मुसीबत में तो ना फंस गई? हमारी राखी। बापू साहब, कुछ तो गड़बड़ है। रसाल ठीक ना है। शिफ, तू यहाँ है? मैंने तो रसाल को ढाने वाली कोठरी की तरफ भागते वक्त देखा। तुझे पुकारे थी। भाई साहब, भाई साहब। शिवराज चल। भाई साहब, मुझे बचा लो।
जैसा सोचा था वही हुआ, और अब इस खेल में मारा अगला और सबसे जरूरी वार। ए छोरी, उठ! ना ना शिवा ना, ये खड़ा रहेगा। रसाड़ने में लेकर आता हूँ, यही खड़ा रहे। पर बापू साहब, अरे बापू साढ़े कुछ ना होगा, मेरे साढ़े लेकर आऊंगा। पर तू अंदर ना लगे, तेरे बापू का हुक्म है। ले बढ़ से और दूर जा। रसाल क्यों ना आंखें खोल रही? तो आँख खोल लड्डू, ए लड्डू आँख खोल। शिव मारा फोन दे जल्दी। लड्डू ए बच्चा आँख खोल ना लड्डू। वापस आप फोन। जा जाकर पुली ने लेकर आ जल्दी। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है, हमारी छोरी आग में फंस गई थी, नाक को चोट ना लगी है पर धुएं के चक्कर में बेहोश हो गई। जल्दी आ जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जल्दी आओ। हाँ। लड्डू लड्डू आँख खोल बेटा। तो ठीक से हाँ आँख खोल। पानी 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 पी। अच्छा 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 बच्चा, कुछ ना होगा तुम्हें, तू ठीक है ना? जय श्री राम। बापू साहब मैंने फूली को सब कुछ बता दिया है। तू यहाँ बैठ, बैठे थे। रसाल ठीक से, तन्ने मैंने यहाँ किसी और की मदद के लिए बुलाया है। आ दिखाता हूँ, बेड का ध्यान रख, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा चल। आजा। भाई साहब ने अपनी जान पर खेलकर हमारी लाटो की जान बचाई है फूली, पर धुएं के कारण ये बेहोश हो गई। पर ऐसी हालत में इनके पास जाना मन सही ना लग रहा। तू इनकी मदद कर दे, देख ले। अपने गांव की ना लगे, तूने देखा पहले? राम जाने कौन से गांव की है, और किसी की तो बहन बेटी होगी ना, पहली औरत लगी है। इसलिए हमारी लाटो की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी खेल गई। हाँ हाँ मैं चलूं।
इतना परेशान हो रहे थे, अब बता क्यों गई थी? डॉक्टर ने कहा है कि छाती में धुआं भर गया था, इसलिए 2-4 दिन भाप लेनी होगी। मैं गर्म पानी भिजवाता हूं। भिजवाता। पुली, आज तूने जो मदद की है ना, उसके लिए धन्यवाद। ये कहना चाहती है कि ये जो हमारा ब्याह होने जा रहा है वो इसे भाग में मदद नहीं, साथ मिलकर मुश्किल हल करना कहते हैं। ठीक बात है। घंटे बाद हमारी मांग भरोगे आप। एकादशी के दिन आपका ब्याह होगा, पण दुल्हन फूली से ना चकोरी से होगा। लूट लूंगी। प्यास बुझाने के लिए कुएं में रस्सी तो डालने पड़े हैं। हाँ, बच्ची ने बचाने के साथ साथ खुद की जान जोखिम में तो डाली ही, पर बात बन गई, सीधा हवेली में एंट्री। आज तक किसी को पाने की ऐसी चाहत ना हुई है कि अपनी जान की बाजी लगा दूं। इतने आसानी से किसी और का ना होने दूंगी आपको सरपंच साहब। पानी लेकर आ, मैं भाई साहने देखता हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? आपने हमारी जान बचाई। भाई साहब खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ो, खड़े हो जाइए। आपने हमारी जान से भी कीमती हमारी छोरी की जान बचाई है। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा।
ये कैसी बात कह दी ठाकुर साहब, ये तुम्हारा फर्ज था। अब आगे चाहूं? अब जाना कहाँ है अपने? मेरा मतलब आपका गांव, माँ बाप, पति कोई होगा ना, उनको मैं फोन कर देता हूँ कि आप एकदम सलामत हैं और आपका वहां जाने का पूरा बंदोबस्त भी कर देता हूँ। ठीक बात? फोन लगा के किसने बुलाओगे ठाकुर साहब? कोई ना है हमारा इस संसार में। कोई ना है? आपके पति, माँ, बापू साहब कोई तो होंगे। बचपन में माँ बाप छोड़ गए, महीने भर पहले आई महामारी, हमारे पति ने निकल गई, सारे पैसे भी दूर के इलाज में गल गए। काम ढूंढने आई थी, आपके गांव में आके एक कोठी देखी, इसमें आग लगी थी और एक बच्चे की आवाज आ रही थी। मैं उसे बचाने अंदर गई और फिर आप मैंने बचा के आ लिया। हमारा यहाँ रहना ठीक ना है। सही कहा आपने। कैसे निष्ठुर हो सरपंच साहब, मन ने रुकने के लिए क्यों ना कहते? रुकूंगी तभी ना हमारी चाल कामयाब होगी। राम राम। ठाकुर साहब, किसी भी गांव में वहां के सरपंच ही सबका ख्याल रखे हैं। मन ने भी इस गांव के सरपंच साहब का घर दिखा दो, मैं वही आसरा देख लूंगी। भाई साहब, ये सरपंच का ही घर है। सही कहा आपने। गांव घर में मार मारा, मैं मार लगे, आप भी मारे, मैं मार लगे। हाँ, आप सरपंच साहब हैं? जी। भाई साहब सरपंच जी, हमारे सर पे छत ना है, एक पेड़ के नीचे जीवन कट रहा है, इस दुखारे को शरण दे दीजिए सरपंच साहब। भाई साहब मैं हाथ जोड़ूं, खड़े हो जाओ। आप फिक्र ना करो, आराम से रहो, मैं आपके रहने के लिए इंतजाम कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी। ये घाव, ये चोट कैसे लगी? पति का दिया एक ही चांदी का कड़ा था, कुछ बदमाशों ने लूटे वास्ते हमारे हाथ में चाकू चला दी। आप ना चिंता ना करो, राम जी सब ठीक कर देंगे। आप आराम से यारो, कोई जरूरत पड़े तो मन ने आवाज लगा देंगे। खड़ो आभार। घर में तो घुस आई, अब अगला कदम थारी जिंदगी में घुसने का उठाना है। तो जोर से सांस खींच और इस भाप को अंदर ले, नहीं तो तेरे अंदर का काला धुआं नहीं निकल पाएगा। छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैंने कितना ढूंढा आपको, आवाज पे लगाई, भाई साहब बड़ा मिले ही ना मन ने, और आग लग गई, मैंने बहुत डर लगा भाई साहब। पर तू उस कोठरी पे गई क्यों? कोई बोल रहा था कि शिवराज गवार जी की धानी वाली कोठरी में बेहोश है, शायद सांप ने डस लिया शिवराज ने। वो अर्जुन ने मुझे बताया था कि आप उस कोठरी में बेहोश हो, सांप ने डस लिया आपने। सच्चो की तो? भाई साहब आप मुझे अकेले छोड़कर कहीं ना जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई साहब। ठीक है, आजा, तू आराम कर ले। चलो तू सो जा, मैं यहीं। जब थारी आंख लग जाएगी ना तब जाऊंगा, पर उस बदमाश अर्जुन ने ना छोड़ूंगा।
मुझे बहुत डर लग रहा है भाई साहब। ये बहुत बुरा लगा है। इसने रसाल को बंद कर दिया था। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तू बैठ यहाँ। फूली तू बैठ। तुझे दिखा ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? खून पूरे तने तो खून आ रहा है। फूली, आज थारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। छोड़ूंगा नहीं। जा रहा हूँ पर छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा चोट ना लगी है मन्ने, मैं ठीक हूँ। पहले तू अपनी चोट का ख्याल रख। ठीक है, तो चिंता मत कर। मैं घर जाके अपने घाव धो लूंगा और तू अपने घाव पर दवा लगा लेना, ठीक है? कुछ ना हुआ, बस जरा सी चोट है। कितना खून बह रहा है, बोल रहा है कुछ ना हुआ। चल बैठ जा यहाँ पे। कितना खून बह रहा है, दिखा जरा। तो रुक जा, मैं फिटकरी पानी लेके आती हूँ, ठीक है? बेटा फिटकरी कहाँ है? वो फिटकरी उस खिड़की की तरफ है। अच्छा सुन, दर्द नहीं होगा, ठीक है? आंखें बंद कर ले। काकी साहब, रसाल ने मत बताना कि मुझे चोट आई है, वो घबरा जाएगी। बेटा ये तस्वीर किसकी है? वो हमारी मासा की है। क्या? बच्चों की माँ ना है? ईश्वर कभी किसी बच्चे के सर से माँ का साया ना छीने। माँ की याद तो आती होगी ना? बहुत याद आती है, और रसाल के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो आज से 2 दिन बाद बापूसा एकादशी के दिन फूली से ब्याह करके उन्हें हमारी माँ बना कर ला रहे हैं। एकादशी के दिन शादी? बस 2 दिन है, जो करना इन्हीं 2 दिन में करना होगा चकोरी। शिवा,
माफी भाई साहब। ये किया है तूने हैं? बापू साहब वो मैं गिर गया था, काकी सर ने साफ कर दिया तो अब ठीक है। तो देख के चला कर छोरे, कितनी चोट लग गई है तने? बापू साहब मैं रसाल ने देख के आता हूँ, अगर उसकी नींद खुल गई तो वो मन्ने खोजेगी। चढ़ पाएगा? हाँ। जा देख भाई साहब, आप मैं मार हूं, आपने ये सब करने की कोई जरूरत ना है। आप शर्मिंदा कर रहे हैं मन्ने, जान बचाई आपने हमारी, उसके आगे ये तो कुछ भी ना है सरपंच साहब। ना भाई साहब ना, जान तो आपने खतरे में डाली थी हमारी छोरी की जान बचाने के वास्ते, और इस बात का एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊं। आप आराम से रहो, मैं मारो, आप ये सब ना करो। जी राम राम। घंटे बाद भारी मांग हो गया। एकादशी के दिन आपका ब्याह होगा, पर दुल्हन फूली से ना चकोरी होगी। माफी सरपंच साहब। ठीक है? माफी, वो पानी में पैर पड़ गया था। कोई बात ना भाई साहब, ख्याल रखें। और आप मेहमान हैं, आपकी तबीयत ठीक ना है, आप ये सब ना करें। आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आप आराम करें। चकोरी में इतना करंट है कि अच्छे अच्छे झटका खा जावे। आपके भी पसीने छूट गए, मैंने छू के। आगे आगे देखते जाओ सरपंच साहब, कैसे मारे से चिपके रहोगे। बड़ी मेहरबानी। बेचारी कितने दुख झेलती आई है जीवन में। पति ना रहा, परिवार में भी कोई देखने वाला ना है, स्वभाव से भी भली औरत लगे है। तभी तो एक पराये बच्चे के लिए ममता जागी और आग में कूद पड़ी, बिना अपनी जान की परवाह किए। ईश्वर इसकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, जो चाहे वो पा जाए। क्या हुआ? भूतनी बाबू साहब। कट्टे है भूतनी। अट्ठे अट्ठे बाबू साहब। मैं चकोरी। चकोरी साहब, आप अटैक क्या कर रही हैं? वो बच्चों को उठाने वास्ते ढूंढ रही थी, मैंने पता न था ये आपका कमरा है,
मैं बस ये कहने आई थी कि नाश्ता तैयार है। पर आपने नाश्ता क्यों बनाया? वो तो फूली माँ से लेकर आने वाली थी ना, है ना बाबू साहब? और उन्हें पता भी है कि हमें क्या पसंद है। जबरीदा, आप मेहमान हो, आपने ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। फूली नाश्ता लाने वाली है, हमारे साथ मिलके खा लेना। पर मैंने मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे। पर काकी सा आपने क्यों पकोड़े बनाए? वो तो फूली मासा हमारे लिए प्याज की कचौरी लाने वाली है। बहुत बढ़िया प्याज की कचौरी बनाती है वो, और वो हमें पसंद भी है ना रस्सू? आप भी हमारे साथ खा लेना। ठीक से। कड़ा बार। बापू साहब, वो तो मेहमान है ना, मेहमानों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है, उनकी तो सेवा करती है ना। पर उन्होंने नाश्ता क्यों बनाया? जब फूली मासा आ जाएगी तो हम सब मिलकर सारा काम करेंगे। ठीक बात है, पहले फूली ने आने दे, नाश्ता कर ले, जितना काम चाहे कर ले। जा जाके नहा के तैयार हो जा, जा ले जा बैठ। ठीक है बापू साहब। आराम से। अपने मारे पे बहुत कृपा करी, जो मारे मन की बात सरपंच सा खुद भूल गए कि वो मारे से ब्याह करना चाहे हैं। 2 दिन बाद सरपंच सा शिवा रसल सब हमारी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। हमारा अपना परिवार और मैं रसल और शिवा की माँ बन जाऊंगी। हमारी खुशी को किसी की नजर ना लगे। अरे वाह भाभी साहब, इन गहनों में तो आप एकदम से ठानी सा लग रहे हो। मारे गहने थोड़ी ना है विमला, ये तो वो गहने हैं जो सरपंच साहब ने फूली को ब्याह में चढ़ाए थे। मैं तो खाली देख रही थी कि इन सब की कड़ी कुंडी ठीक है कि ना। देख तो ठीक है क्या? अरे भाभी साहब ठीक है, ये तो इतने भारी हैं और जड़ाऊ हैं। अरे भाभी साहब, जब अपनी फूली का ब्याह किसी और से हो रहा था तो सरपंच साहब ने फूली को इतने गहने चढ़ाए। अब जब फूली का ब्याह सरपंच साहब से हो रहा है तो वहाँ तो उसके वजन से ज्यादा इन गहनों का वजन होगा। हो सके सरपंच साहब लड़की के घर वालों को भी मोटी पीसे और गहने चढ़ाए, इसी बहाने हमारे पास भी बड़े गहने हो जाएंगे। मैं भी अपनी मासा को ये उपहार दूंगी, अपने हाथों से बना के। बाबू साहब चलो ना, तुमने बैग से तो ये रखा था। बेटा वहाँ देख पलंग की तरफ, मैं यही हमारे के आसपास देखता हूँ। फूली, 2 दिन के बाद थारे को अपने ससुराल ही जाना है। ब्याह के पहले छोरिया इस तरह ससुराल आए जाए अच्छा ना लगे है। थोड़ा तो लिहाज कर। भाभी साहब जाने दीजिए ना। अरे अपनी फूली तो बड़ी किस्मत वाली है जो सरपंच साहब ने ब्याह के लिए इसको चुना, वरना तो आसपास के 50 गांवों की छोरियां अभी तक कवारी बैठी हैं सरपंच साहब से ब्याह करने के लिए। शादी ब्याह की जोड़ियां तो ऊपर से बन के आवे हैं। ये देखो शर्मा गई छोरी। जी खाने में क्या बना है? जी बच्चों को कढ़ी चावल पसंद है तो मैंने सोचा वही बना दूं। ठीक सा। भाई साहब, बच्ची ने ढूंढ रही हो? रसाल देख तो कौन आया है। फूली मासा, नाश्ते में क्या है? दिखाओ ना।
लो सा। आजा भाई साहब, चल आजा। भाई साहब, ये पुल्ली है, जब आप बेहोश थे ना, इसी ने आपका ख्याल रखा था। मैं जरा तैयारी देख आता हूं। इस घर पर मारी नजर है और मैं अपनी चीज किसी और को ना होने दूंगी। सामने काके, देखो फूली मासा ने क्या क्या लाया हमारे लिए। अरे वाह, प्याज की कचौड़ी, चटनी और जलेबी भी लाई है साथ में। भाई साहब, जब फूली मासा हमारी माँ बनकर इस घर में आएगी तो ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल। काकी साहब, जल्दी जल्दी हमें दे देना खाने के लिए। आप लोग बैठ जाओ, मैं इसे थाली में परोस कर लाती हूँ। ठीक है, चला जा। यहाँ बैठ जाओ, अपन यही खाएंगे। हाँ रसू। बोल पड़ी, क्या हुआ? कुछड़ा हुआ? हमारे बच्चों को इतना खुश देखकर दिल ने बड़ा सुकून मिल रहा है, और इस खुशी का कारण सिर्फ तू है। हारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा।